सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो आज हम लोग आप लोगों से जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑनेस्ट टॉक 1.3। तो जैसे कि हम लोगों ये सीरीज स्टार्ट किए थे ताकि हमारे सेकंड और थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के साथ हम या डिस्कस कर पाएं या उनको गाइड कर पाएं एक ऑनेस्ट इंजीनियर की तरह, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जनरली ये बात यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो मेरे साथ दीप्तांजलि सर हैं और आप हमेशा हम दोनों लोगों को देखते हैं। तो मेरा जो आज का पॉइंट है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गेट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव पे। तो चलिए आइए दीप्तांजलि सर से अपन बात करते हैं कि इंजीनियरिंग में सर गेट एग्जाम के लिए जब भी प्रिपेयर करते हैं तो टेस्ट सीरीज क्या रोल प्ले करती है सर? हाँ सर, टेस्ट सीरीज मेरे को लगता है कि सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक इंजीनियर के लिए गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज के बारे में बात करने जाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन अगर आपका 95% भी है और टेस्ट सीरीज आपका 0% है तो सर आप गेट एग्जाम में सक्सीड नहीं होने वाला है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज पे आता हूँ तो यहाँ पे सर 3-4 पॉइंट आते हैं कि कब स्टार्ट करनी है, कितनी स्टार्ट करनी है, टॉपिक वाइज कितने देने हैं, फुल लेंथ कितने देने हैं, फुल लेंथ कब स्टार्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे करना है। मैक्सिमम लोग तो ये मिस्टेक करते हैं कि टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं 3-4, उसमें से दे कितना भी। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपने 4 टेस्ट सीरीज ली तो हर टेस्ट सीरीज में से आप 15-15, 20-20 दे दो। ओवरऑल का नंबर आपका 70-80 आना चाहिए, क्योंकि आप 4 अलग अलग जगह से लोगे तो आपको 4 अलग अलग वैरायटी मिलेगी। हो सकता है कोई टफ हो, कोई इजी हो, कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो, कोई बहुत ज्यादा इररिलेवेंट हो। एक आधी बार कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा इररिलेवेंट चीज भी पूछ देती है एग्जाम में, है ना। लेकिन इस पार्ट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज टेस्ट देते हैं और मार्क्स देखते हैं अपना, 50 में से 40 नंबर आए, खुश हो जाते हैं, सो जाते हैं, 50 में से 10 नंबर आए, डिप्रेस हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। एनालिसिस कोई नहीं करता है। तो टेस्ट सीरीज के बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कब दें, कितने दें, और एनालाइज जरूर करें। सर तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट अगर आपसे बात करूं तो सर जैसे कि मेरे को ये बताइए, पहले आपने बोला कि कब देना चाहिए, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द परफेक्ट टाइम? गेट एग्जाम जैसे फरवरी में होता है तो व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज? सर टेस्ट सीरीज का सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना वो होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करता हूँ तो मॉक टेस्ट तो आप नवंबर-दिसंबर में अपना फाइनल कंप्लीशन ऑफ सिलेबस एंड फाइनल कंप्लीशन ऑफ रिवीजन के बाद दें। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ स्टार्ट करने की तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जून जुलाई। क्योंकि सर आजकल हर टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि आपको टॉपिक वाइज बाइफर्गेशन होता है, सब्जेक्ट वाइज बाइफर्गेशन होता है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो कोई नेटवर्क पढ़ लिया, उसको लग रहा है कि सर जो बोले वो सब समझ में आ गया, बुकलेट में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए मेरे, है ना। बट क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम में टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। एक होता है ना सर कि आप खाली स्टेडियम में बहुत अच्छा खेल लेते हैं, जब क्राउड आपको दिखता है तो कई लोग नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अकेले में बहुत अच्छा गाना गाता है बट कभी 5-7 लोग हो गए तो पूरे सुर बिगड़ जाते हैं। तो सर जब तक टाइमर नहीं है देन आप तो सोचते ही नहीं हो कि क्वेश्चन कितने देर में बन रहा है, बस आप सोचते हो नॉर्मल पढ़ते टाइम की बस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब टाइमर आएगा, बाउंडेशन आएंगे, तो फिर आपके साथ लिमिटेड टाइम में आपको टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए। इस कारण मैं बोलता हूं कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, अगर 4 टॉपिक भी पढ़े उसके और उस 4 टॉपिक का टेस्ट अवेलेबल है आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में, तो आप जून जुलाई में भी उसको अटेम्प्ट करते जाओ। मैं तो बोलता हूं कि अगर एज अ स्टूडेंट जब भी आप सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हो तो आप सब्जेक्ट वाइज एक अटेम्प्ट कर ही दो। आप लास्ट के लिए क्या बचा के रखो, लास्ट के लिए आप अपना फाइनल मॉक ड्रिल बचा के रखो, है ना। लेकिन सब्जेक्ट वाइज तो आपको अभी से देना चाहिए। अच्छा सर, एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो मेरे को लगता है एनालिसिस वाला पार्ट, जो आप बोला जाता है कि आप एनालिसिस कितने अच्छे से करते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके टेस्ट सीरीज देने का, वो क्रक्स होता है। तो सर एक स्टूडेंट को कैसे एनालाइज करना चाहिए अपनी टेस्ट सीरीज को, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है तो जो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट को बताना चाहिए। सर सबसे पहले तो देखो कि बच्चे से उसका 30 नंबर आए 50 में से फॉर एग्जाम्पल, तो वो 30 नंबर कहां से आए उसको भूल जाए, 20 नंबर कहां नहीं आए इस पे फोकस करें। अब इसमें भी वो एक चीज देखे कि उसके कितने अनअटेम्प्टेड थे, मतलब कितने क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया। तो सिंपल उन क्वेश्चंस को देखे, एक बार रीड करे, वो बोले क्यों अटेम्प्ट नहीं किया तो वो जज करे। फॉर्मूला याद नहीं आ पाया तो मेमोरी का प्रॉब्लम है, हम इसके बारे में सुने ही नहीं थे तो फिर हम जो पढ़े हैं वो कंप्लीट नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला भी याद कर लिए थे, अप्लाई भी कर लिए थे, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गई तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी क्या। तो इन 3-4 चीजों को ना उसको नोट करना चाहिए कॉपी में कि हाँ भाई मैंने 20 नंबर स्कोर नहीं कर पाए, इन 20 नंबर में से 10 नंबर तो मैं इसलिए स्कोर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, मैंने पहली बार देखा। तो ये क्या इंप्लाई करता है, आई नीड टू स्टडी मोर, है ना। अगली चीज क्या, मैंने सॉल्व अटेम्प्ट भी किया सर, आंसर डी था मैंने सी मार्क कर दिया, मतलब मैं गलत आंसर लाया। तो मैं गलत आंसर क्यों लाया,
क्या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया? अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो फिर मेरे को मेरे मैनुअल कैलकुलेशन पे और वर्चुअल कैलकुलेटर को मास्टर करने पे, दोनों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक की है तो मेरे को जो मेरा ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, एंजाइटी है ना, इसको कंट्रोल करते आना चाहिए। या तो सर मैं इसको एक अगर प्रेसाइजली बोलूं तो शायद हमको अपने स्पीड, एक्यूरेसी और कंसेप्ट इन 3 ब्लॉक्स में अपनी चीजों को डिवाइड करना चाहिए एनालिसिस के लिए। कि आप देखिए कि आपका स्पीड कितना है। कई बार लोगों से 65 क्वेश्चन उस ड्यूरेशन में नहीं बन पाते हैं, या अगर टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है सर कि आप देखेंगे कि उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने दे रखे वो एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये बात हुई स्पीड के ऊपर। फिर नेक्स्ट बात होती है एक्यूरेसी के ऊपर। समटाइम्स स्टूडेंट मेंटेन्स द स्पीड बट ही इज नॉट लाइक बहुत सिली मिस्टेक्स कर देंगे, बहुत छोटे छोटे से कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे, तो ये सब आपके एक्यूरेसी के पार्ट में आता है। और इफ आई गो फॉर कंसेप्ट तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने सुने ही नहीं होंगे कभी, है ना, या क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली यही बता रहा है कि आपने जो पढ़ा है वो कंप्लीट डिटेल्ड में नहीं पढ़ा है। लेकिन सर इसी पॉइंट पे एक और मेरा जस्ट अभी ये बोलते समय मेरे को एक पॉइंट याद आया। कई बार सर टेस्ट सीरीज में हमको इररिलेवेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो सर मतलब एक स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा वेदर ही विल लूज द कॉन्फिडेंस वंस ही विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? आई थिंक अ स्टूडेंट विल लूज द कॉन्फिडेंस वेदर आई लाइक कि ये मैंने नहीं पढ़ा है या ये कंसेप्ट बाहर से है। सर मैं हम लोग का जो वीडियो टाइटल है ना सर, ये ऑनेस्ट टॉक है, तो मैं बहुत ऑनेस्ट और बहुत रूड बात करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज में इररिलेवेंट क्वेश्चंस हो। आप लोग सर कैसी बात कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज में इररिलेवेंट क्वेश्चन क्यों? मेरे भाई 2019 में इलेक्ट्रल के पेपर में 8 नंबर बोनस दिए गए थे। आईआईटी के प्रोफेसर ने एक्सेप्ट किया कि भाई ये जो 8 नंबर के क्वेश्चन हमने फ्रेम किए थे ये क्वेश्चंस गलत थे या इसके 2 आंसर्स थे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आपके एग्जाम में इररिलेवेंट चीज आ सकती है। अगर उस इररिलेवेंट चीज को आप देख के अपना दिमाग खराब कर लिए एग्जाम में और 20 मिनट उस पर स्पेंड कर दिए, तब तो आपका पेपर निपट गया, है ना। तो आपको ना यहाँ पे इररिलेवेंट चीजों को डिच करते भी आना चाहिए। तो थोड़ी सी इररिलेवेंट चीजें होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पहली बार आपको इररिलेवेंट चीज दिखेगी तो आपको वो रेलेवेंट लगेगी। आपको अगर वो रेलेवेंट लगेगी 3 घंटे के लिए, उसके बाद बाहर की यूनिवर्स में वो इररिलेवेंट है, तब तो गलत हो जाएगा। तो थोड़े बहुत इररिलेवेंट चीज होनी चाहिए, है ना। आपको डिच करते आए कि ये इररिलेवेंट है। मैं बोलता हूँ कि सर एक क्वेश्चन को रीड करके ये डिसाइड करना 1 सेकंड के अंदर कि मुझसे नहीं बनेगा और उस पर मैं 1 भी सेकंड नहीं दूंगा, तो मैं 2 नंबर तो नहीं पाया उस क्वेश्चन में, लेकिन सर मैंने 2 मिनट बचा लिए। वो 2 मिनट मुझको 2 और नंबर कहीं और दे सकती है, ठीक है। तो एक जो डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है ना, ये रेलेवेंट और इररिलेवेंट के बीच में सॉर्टिंग करके ही आता है। और आपकी मेंटल ट्रेनिंग टाइमर के साथ ऐसी होनी चाहिए कि आप रेलेवेंट चीजों को और इररिलेवेंट चीजों को डिच कर पाओ। इमेजिन करो ना सर, 2019 पेपर में अगर कोई एक अच्छा स्टूडेंट उन 7-8 नंबर के क्वेश्चन के पीछे अपना आधा घंटा स्पेंड कर दिया और उसमें से 1 भी नंबर स्कोर नहीं किया, आधा घंटे के बाद उसका मेमोरी का माइंड सेटअप भी क्या था कि यार क्वेश्चन ही नहीं बन रहे मेरे से तो करके, है ना। उससे बेटर तो ये होता कि उस आधे घंटे को कोई बचा लेता, उसका माइंड फ्रेम भी खराब नहीं होता और वो बाकी पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता। तो यू नीड टू डिच दोस इररिलेवेंट थिंग्स, है ना। और आपको पता रहे कि पेपर कैसा भी आए, पेपर आपके अकेले के लिए वैसा नहीं आया है, पेपर और 1 लाख लोगों के लिए वैसे ही आया है। तो एवरीवन इज इन इक्वल प्लेटफॉर्म, है ना। अच्छा सर, एक और चीज अगर हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं तो एक स्टूडेंट सर जब भी टेस्ट सीरीज देता है और कई बार तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कई बार बहुत अंडर परफॉर्म कर देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट डरने लग जाता है कि अब मैं टेस्ट सीरीज दूं या नहीं दूं, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो सर इस चीज से कैसे ओवरकम करना चाहिए एक स्टूडेंट को? क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव पे तो ऐसा है सर कि अगर मतलब टेस्ट सीरीज इज अ पाथ फॉर द एग्जामिनेशन टू मेक इट बेटर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है सर कि हमको वहां से मिस्टेक करना है और करके मिस्टेक्स को सीखना है। बट स्टूडेंट को कैसे हम इस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं? सर मुझको लगता है कि सर 15 से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं इसीलिए देने बोल रहा हूं ताकि आप इंटरफेस से तो यूज टू हो जाओ, है ना। किसको मार्क फॉर रिव्यू करना है, ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है, येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, मैंने कितने अटेम्प्ट। आप इंटरफेस से यूज टू होने के लिए 8-10 टेस्ट दो। आप मार्क्स वार्क्स को यहाँ पे उतना माइंड मत करो, है ना। आपको आदत तो पड़े कि लैपटॉप, देखो सर आप जब पढ़ते हो तो आपके सामने बुकलेट होती है, बुकलेट को आप नीचे देखते हो, साइड में सॉल्व करते हो। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सर कि जब आपके पास बुकलेट होती है तो आप ना उसी सर्किट के ऊपर कुछ लिख देते हो और वहीं पे सॉल्व कर देते हो। अब एग्जाम में क्या होगा, रियल टाइम एग्जाम में सर्किट सामने होगा, सर्किट होगा। आपको अब क्या करना पड़ेगा, वो सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा अपने कॉपी में। वो तो टाइम वेस्ट है सर, स्क्रीन के ऊपर तो आप लिख नहीं सकते, है ना। तो आपकी मेंटल ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि स्क्रीन पे सर्किट देख के आप यहाँ पे अपने इक्वेशंस लिख पाओ। इस मेंटल ट्रेनिंग के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ पार्ट। तो स्टार्टिंग में आपका दिमाग खराब होगा, स्टार्टिंग में आपके हो सकते हैं कम नंबर आएंगे, लेकिन वंस आप उस इंटरफेस पे यूज टू हो जाओगे, है ना, तो फिर दैट विल बी लाइक होम ग्राउंड टू यू, है ना। और 15-20 टेस्ट तो आप मार्क्स वार्क्स माइंड मत करो। मैं तो बोलता हूँ कि मार्क्स आप कब माइंड करो, सीधा मॉक
2-3 से आप मार्क्स को लिटरली माइंड करना स्टार्ट करना। सर एक और जस्ट पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आया है कि सर कुछ स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा जो टेस्ट सीरीज को अपने इंटरफेस के लिए, मतलब इंटरफेस से ही बात आई है कि लैपटॉप में ना देके या अपने डेस्कटॉप में ना देके कुछ लोग फोन में टेस्ट सीरीज देना प्रेफर करते हैं कुछ स्टूडेंट। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे आपका क्या पॉइंट होना चाहिए? स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैं यही बोलूंगा सर कि मोबाइल इंटरफेस पे आप मोबाइल में जब आप टेस्ट दोगे सर पता है क्या होगा, आप बेड पे लेट जाओगे, साइड में मोबाइल रखोगे, साइड पे पेज रखोगे, सॉल्व करोगे, दैट्स यूजलेस। और वो इंटरफेस आपको एग्जाम में दिखने वाला है नहीं सर। जब भी गेट का एग्जाम होता है तो जो भी सॉफ्टवेयर है उनका आपको बता रहे सर, उस सॉफ्टवेयर में ना केवल लेफ्ट क्लिक काम करता है। आपको आगे जाना है तो भी लेफ्ट क्लिक, इधर जाना है लेफ्ट जाना है तो भी लेफ्ट क्लिक, आंसर मार्क करना है तो भी लेफ्ट क्लिक, आंसर को अनमार्क करना है तो भी लेफ्ट क्लिक, है ना। तो जब तक आपका वो माउस पे स्पीड नहीं आएगा, आपको उसी माउस से वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना है। जब आप मोबाइल पे करोगे सर, मोबाइल पे क्या होगा आपके लिए बड़ा आसान होगा, टक 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 आप बटन दबाए अपने और आप सॉल्व कर डाले, है ना। तो वर्चुअल कैलकुलेटर आसान हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल कैलकुलेटर हो गया, बटन दबाने पड़ रहे हैं, आप माउस के साथ यूज नहीं कर पाओगे। तो भाई अपने आप को डे 1 से माउस के साथ डेस्कटॉप पे ट्रेन करो, है ना। अगर वो ट्रेनिंग नहीं हुई तब तो भाई आप एक यूजलेस जोन में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो केवल आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। तो आई थिंक यार आप लोग जितने भी सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या जो भी ड्रॉपर भी हैं, आप अगर, वैसे तो हम ये सीरीज को सेकंड और थर्ड ईयर, स्पेशली सेकंड और थर्ड ईयर को फोकस करके बना रहे हैं, बट अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस की है कि एक टेस्ट सीरीज का क्या वैल्यू रहने वाला है आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए, या मैं गेट की भी बात नहीं करूं, कोई से भी एग्जाम के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो गाइज अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट करो। यू हैव अराउंड 8 to 9 मंथ्स अभी भी, तो ट्रेन योर सेल्फ लाइक दैट। आप अपना पूरा जितना भी सेटअप है वो इस तरीके से रखिए कि आप गेट एग्जाम दे रहे हैं, उस तरीके से आप टेस्ट दीजिए, और मैं आपको बोल रहा हूं दिस थिंग विल श्योरली वर्क। तो एनी लास्ट वर्ड? सर इसमें एक और जस्ट मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है सर। अभी रिसेंटली अड्डा 24/7 ने सिविल और मैकेनिकल के टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। हम लोग भी स्टार्ट कर दिए थे, है ना, लेकिन वी हैव 2 सब्जेक्ट्स, है ना, थोड़ा सा अपने को कंपैरिजन अलग करने होते हैं। तो सर आपका सिविल के टेस्ट सीरीज के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? अभी कैसा जा रहा है, बच्चे कैसा लाइक कर रहे हैं? सर मैं आपको बताता हूं कि अड्डा 24/7 में हमने जनवरी से स्टार्ट किया था गेट वर्टिकल में। तो यार गाइज आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था सर जब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे थे कि सर वेदर वी विल गेट द टेस्ट सीरीज और नॉट। तो हमारी टीम ने बहुत ज्यादा एफर्ट किए इस चीज के लिए, हमारे कंटेंट टीम ने एफर्ट किया, सारा बैकएंड टीम ने बहुत एफर्ट किया, और फाइनली हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च भी करी। और सर जो स्टूडेंट अभी तो मतलब आप लॉन्च किए, अभी उसका फर्स्ट पेपर नहीं रिवील हुआ है, बट स्टिल जो स्टूडेंट फीडबैक है दैट इज कि सर प्लीज डू मेक इट फास्टर। दे आर एक्साइटेड। तो आप लोग भी अगर सिविल या मैकेनिकल कोई से भी बैकग्राउंड से हैं, इसी इलेक्ट्रिकल भी ऑन दी वे है अभी, तो अगर आप सिविल या मैकेनिकल से हैं तो श्योरली आप जाइए अड्डा 24/7 के स्टोर पे, आप वहां पे पाएंगे गेट के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जाके देखिएगा, और आप ऑब्वियसली हम लोग कुछ सैंपल पेपर्स भी वहां अपलोड करेंगे, तो जाके देखिएगा और टेस्ट देना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ऑनेस्ट टॉक में।